नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुर्जियफ। ये सेब है गांव साकरी का। साकरी गांव जो है उत्तर काशी का अंतिम गांव है, लास्ट गांव। यहाँ से आगे ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ उसका नाम है होटल स्वर्ग रोहिणी। यहाँ के जो ओनर हैं वो भी स्वामी जी हैं और इस गांव की जनसंख्या है लगभग 450 के आसपास। और यहाँ पे अद्भुत बात यह है कि 50-60 ओशो सन्यासी मित्र हैं। तो ये गजब का खेल, ओशो की ये सुगंध यहाँ कैसे बिखरी इतने अंतिम छोर पर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हो माझी रे, जइयो पिया के दे, हम तुम कितने। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुर्जियफ। ओशो टीम आज प्रेजेंट है साकरी के अंदर। साकरी जो है उत्तर काशी का लास्ट छोर है या लास्ट विलेज कह सकते हो आप। और यहाँ की आबादी जो है वो है मात्र 800 और 800 के अंदर 50 से ज़्यादा ओशो सन्यासी है। या आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी ओशो सन्यासी है। तो ओशो की सुगंध इतनी दूर इस अंतिम छोर पे उत्तराखंड के कैसे फैली, उनमें आपको एक नाम कॉमन मिलेगा। जब भी मैं आपको यहाँ के मित्रों से भी मिलवाऊँगा जो ओशो सन्यासी हैं, तो उनमें एक कॉमन मिलेगा भगत सिंह रावत के नाम से। और आपको ये असर ये होगा कि आप कहीं भी मार्केट में पहुंच के, छोटा सा ही गांव है लेकिन मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ की, तो मार्केट में आप किसी से पूछ लो भगत सिंह रावत जी के पास जाना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग प्रेम से उनको ओशो ही बोलते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे जो उनको ओशो ही बोलते हैं कि ओशो जी के पास जाना है तो 1 मिनट में आपको लेके आ जाएंगे। इन मित्रों से आपकी बातचीत मैं आज कराऊँगा। और स्वामी भगत सिंह रावत जी से, स्वामी संगीत उनका नाम है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने जो है वो ओशो की सुगंध पूरे आसपास के इलाके के अंदर, पूरे मित्रों के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर बहुत सारी ओशो सन्यासी आपको मिल जाएंगे। इस यात्रा में मैं अभी 2-3 दिन और हूँ स्वामी जी के साथ। और बहुत सारे आपको एपिसोड्स मिस्टिक रजनी सेंटर्स पे और ए मॉन्क इन ट्रैवल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। जय ओशो। जय ओशो। यहाँ पे आपको पत्थरों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर ओशो लिखा हुआ मिलेगा। ये अद्भुत गांव है ये। तो बात करेंगे भगत सिंह रावत जी से, यानी कि स्वामी संगीत जी से, और आसपास के जो मित्र हैं उनसे भी। तो मैं अभी शाम को चाय पीने आ गया हूँ स्वामी जी के पास। स्वामी जी, आपका सन्यास का नाम? मेरा जो नाम है, मेरा प्रमोद सिंह रावत है। और मेरा जो सन्यास नाम है वो मेरा तथागत भारती है। मैंने 2018 में सन्यास लिया था यही पे साकरी में। मैं ओशो को आज से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरे दादाजी भगत जी रावत जी, तो उनके घर में मतलब ओशो की एक पिक्चर लगी होती थी दरवाजे के बाहर। तो मैं ओशो की जो पिक्चर है उसको देखते रहता था। तो उनकी जो आंखें हैं, मैं वो आंखें मेरे को अपनी तरफ खींचती थी।
तो मैंने कहा ये है क्या चीज़। मैं छोटा था तो मैं स्कूल की जगह ओशो की बुक से ले आता। मेरा जो टीचर है मुझे बोलता था भाई ये कैसे कैसे बुक से पढ़ रहा है, तो अभी छोटा है क्या है, अपनी जो क्लास की बुक से वो पढ़। तो मैं ज़्यादातर उन बुक्सों को पढ़ता था। उन बुक्सों से मेरे को बहुत रुचियाँ मिली, बहुत सीखने को मिलता था। और मैं अभी तक जितने भी टाइम मिलता फ्री रहता है, रिकॉर्डिंग सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। तो जीने में आगे ज़िंदगी को कैसे जीना, मतलब अच्छी तरह से जीना है, किस टाइप से जीना है, तो मैं ओशो से सीखा हूँ। जब से मैंने संन्यास लिया तब से मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक सही राह पे चला हूँ, एक सही मंजिल पे चला हूँ। ये ओशो। तो स्वामी जी से बात करते हैं, स्वामी संगीत स्वरम जी से। गुड मॉर्निंग स्वामी जी। स्वामी जी जय ओशो, गुड मॉर्निंग। जय ओशो। स्वामी जी वैसे तो प्रशंसा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन प्रेम पूर्वक प्रशंसा, मतलब आदमी बातचीत करते हुए जो आनंदित हो जाता है, साकरी के अंदर जो है वो आपको जो है, मतलब लोग ओशो के नाम से भी जानते हैं कि ओशो जी के पास जाना है। वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जब मैं बातचीत करता हूँ। तो आपने इन लोगों का कैसे सहयोग किया? स्वामी जी ये तो सारी अनुकंपा भगवान श्री की है, हम लोगों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बस मैं जब ओशो का सन्यासी बना तो ओशो के सन्यास में इतना डूब गया कि सिर्फ ओशो के ही भजन गाता रहता था और ओशो के बारे में लोगों से चर्चाएं करते रहते था। तो लोगों ने मेरे काम को और मेरे काम करने की जो क्वालिटी थी कि दिन प्रतिदिन मैं किस प्रकार से उन्नति कर रहा हूँ और मैं हंसते खेलते हुए हर काम को जो है करता था, तो लोग उससे प्रभावित होते थे। तो जब मैं ओशो की बात करता था, ओशो की बात करते करते इतने आनंदित, इतना मग्न हो जाता था कि जो अट्रैक्शन होता है वो मेरे द्वारा दूसरे लोग भी प्रभावित होते थे। तो इसी प्रकार से फिर लोगों ने कहा कि हमको भी ओशो के सन्यासी बनना है। और जैसे ओशो ने कहा कि हसीबा केलिबा करीबा ध्यानम, और इस जगत में, इस सदी में तो ओशो के सन्यासी ही बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण भावदशा में रह सकते हैं कि काम के साथ आप ध्यान भी कर सकते हैं। ये आज की सदी का बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्र है। तो उसी प्रकार से लोगों को फिर मैं किसी को ऋषिकेश में, किसी को हरिद्वार में, किसी को अपने यहाँ पर जो हथियारी में जो मेडिटेशन ओशो के पिरामिड। पिरामिड में है, वहाँ पर मैं लोगों को ले जा करके वहाँ पर ध्यान साधना के जो गुर थे उन लोगों ने ध्यान विधियाँ सीखी, वहाँ पे उनको अच्छा लगता था। तो मैं उनसे पूछता था क्या आप लोग अपनी मर्जी से संन्यास लेना या नहीं लेना, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। तो वो जब मेडिटेशन करते थे उनको लगता था कि संन्यास लेना ठीक है। तो स्वामी जी ये जो श्रृंखला फिर आगे बढ़ी, यहाँ भी ध्यान शिविर लगने लगे, फिर ये कैसे जो है सुगंध फैली? इस सुगंध के लिए स्वामी जी हम लोगों के भाव थे कि भगवान श्री किसी भी प्रकार से एक सांकरी में भी इस प्रकार का मेडिटेशन कैंप लग जाए तो हम लोग सौभाग्यशाली समझेंगे। और जिस प्रकार से मैरून रोब में और वाइट रोब में जो ओशो के सन्यासी नृत्य करते हैं, ध्यान साधना में रहते हैं, तो उनकी जो प्रेमपूर्ण आभा है वो दूसरे लोग भी देखें तो उससे, यहाँ के पहाड़ के जो लोग हैं वो तो प्रेमपूर्ण रहते हैं, हृदयवान रहते हैं, तो और भी सन्यासी काफ़ी और इस मार्ग पे चलेंगे। और तो हमारी जो ओशो टीम है उसमें स्वामी वेद स्वामी जी हैं जो हथियारी पिरामिड में रहते थे, उनके सहयोग से और ओशो टीम के सहयोग से ये हम लोगों का जो मकसद था या हम लोगों की जो इच्छा थी ये तब पूर्ण हुई जब एक बार ओशो का मेडिटेशन कैंप यहाँ पर लगा, जिसमें कम से कम 60-70 से ऊपर सन्यासी पूरे देश विदेश से आए। और यहाँ पर बहुत अच्छा शिविर लगा। इसी जो ये आप ओपन टेरेस देख रहे हैं जहाँ पर आप पूरी चारों तरफ प्रकृति ने जो अपना श्रृंखला और अपना जो एक दुल्हन की तरह जो प्रकृति सजी है, मनोहर दृश्य जो देखने को मिल रहा है, यहीं पे सब लोगों ने डायनामिक हो गया, कुंडलिनी हो गया, नाद ब्रह्म हो गया, जितनी भी ओशो की जो शिविर में मेडिटेशन जो विधियाँ होती है, सब बहुत अच्छे तरीके से हुई। और लास्ट में काफ़ी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने संन्यास दीक्षा भी दिया। और दूसरे में यहाँ पर
जब भी मेडिटेशन कैंप लगता है तो हर साल मेडिटेशन कैंप की संभावनाएं बन जाती है। ओशो टीम उसको करती है, संचालन करती है। तो ये साकरी में ये मेडिकल शॉप चलाते हैं। स्वामी जी आपका शुभ नाम? देव ओशो स्वामी जी। स्वामी जी मेरा नाम सुखदेव सिंह है और मेरे संन्यास का नाम स्वामी सरल शंभू है। स्वामी सरल शंभू। हाँ जी, हाँ जी। तो कब संन्यास लिया आपने? मैं 2019 में ले लिया था स्वामी जी संन्यास। ओह क्या बात है। शायद याद होगा कि मैं भी आया था 2019 में उस शिविर के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और तो ये अपना यहाँ तक ओशो से परिचित आप कैसे हुए? मेरे को पहले तो सबसे पहले भगत मामा जी लगते हैं मेरे, उन्होंने बताया। और वैसे मैं पहले तो शुरू में म्यूजिक सुनता था, मैं सिर्फ ओशो के गाने सुनता था और भजन सुनता था जी। और तो उससे ही लगन लगी, मेरे को लगा कि मतलब कुछ अच्छा है। फिर धीरे धीरे मामा जी से मैंने 1-2 बुक से लिए। जैसे सबसे पहले मैंने ध्यान योग लिया था, ध्यान योग किताब ली थी, तो उससे ही शुरुआत की। मैं उससे सीखा मैंने कि ध्यान क्या है और शांत कैसे होना है, इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ता था। और तो मेरे को और ज़्यादा रुचि बढ़ी, तो यहाँ पे मामा जी ने बताया कि यहाँ पे शिविर लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा मेरे को तो पक्का संन्यास लेना ही लेना है। और उसी समय मैंने तुरंत जाके शिविर में ही, फर्स्ट शिविर में ही संन्यास ले लिया मैंने। वाह क्या बात है। संन्यास दीक्षा के बाद उसके बाद मैंने हथियारी में जो ओशो पिरामिड है वहाँ पे एक शिविर अटेंड किया। और उसके बाद देहरादून में एक क्लेमेंट टाउन जगह है, वहाँ पे भी ओशो के शिविर में, ध्यान शिविर में मैंने भाग लिया और बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आता है। जब से ओशो सन्यासी हुए तब से हर चीज का आनंद ले रहे हैं हम। ये जो साकरी नामक स्थान है, ये पर्यटन दृष्टि से एक केंद्र बिंदु है, जहाँ से बहुत सारी जगहों के लिए लोग ट्रैकिंग के लिए, एक्सपीडिशन के लिए या लेकेज या पासेज के लिए लोग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सैलानी आते हैं, जिसमें ओशो प्रेमी भी रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं। और हम लोग यहाँ पे 3 दिन का मेडिटेशन कैंप करने के बावजूद जो लोग ट्रैकिंग के लिए इच्छुक होते हैं, हम लोग उनको ट्रैकिंग पे भी लेके जाते हैं। उसमें टेंट, स्लीपिंग बैग और पूरा जो हम लोगों का पैकेज टूर होता है हम लोग कराते हैं। जितने भी ट्रैकिंग रूट हैं तो उसमें पूरी व्यवस्था हम लोगों की रहती है, आपका सोने का, खाने का, रहने का। अनेक छोटे छोटे 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग कैंप साइट लगाते हैं और वहीं पर खूब एंजॉय करते हैं। ओशो के भजन कीर्तन चलते हैं, ओशो का ध्यान साधना चलती है। फिर हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी उसमें हम लोग करवाते हैं, जैसे बोल्डिंग्स हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, टेरोलिन ट्रेवल्स हो गया, या फिर जुमारिंग हो गया। छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग अच्छे तरीके से खेल के तरीके से उनको उत्साहित रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से कभी भी आप लोग यहाँ पर अगर आना चाहते हैं, अभी 15 तारीख के आसपास ओशो का एक मेडिटेशन कैंप लगने वाला है यहाँ साकरी में, अगस्त में, जो ओशो टीम की ओर से यहाँ पे संभव हो जाएगा। उसमें भी अगर आप लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। उसके साथ अगर आप लोग शिविर समाप्त होने के बावजूद ट्रैकिंग का अगर शौक़ रखते हैं, एडवेंचर में जाने का शौक़ रखते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाने का शौक़ रखते हैं, वो हम लोगों के पास अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों के पास टेंट, स्लीपिंग बैग और आपके अच्छे खाने की और रहने की व्यवस्थाएं हैं। लग्जरी हो चाहे वो साधारण तरीका का जो मैनेजमेंट होता है, जिस प्रकार की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार का हम लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। और बहुत सारे ग्रामों में यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम से भी होते हैं, तो लोग कल्चर के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ से साकरी से हम लोग जिस भी पर्यटक की या जिस भी सन्यासी की कोई अभिलाषा हो, ये फ्लोरा के ऊपर हो, फोना के ऊपर हो या ट्री के ऊपर हो या फिर पशु पक्षियों के ऊपर जानकारी कलेक्ट करने का अगर उनका भाव होता है, तो यहाँ से वो सारी संभावनाएं पूरी हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी और ज़्यादा विस्तार होने की संभावना है, क्योंकि ओशो के काफ़ी फूल यहाँ पे खिले हुए हैं, जो काफ़ी भावनात्मक भी है और प्रेमपूर्ण भी है। और यहाँ आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हर साल यहाँ पे विंटर एक ट्रैक होता है, केदारकांठा हरकी-दून। तो जब यहाँ पे 3 फीट या 4 फीट बर्फ़ पड़ती है, उस समय बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पर्यटक आते हैं जो विंटर ट्रैक करते हैं। केदारकांठा हो गया, हरकी-दून हो गया। तो अगर कोई भी देश विदेश में इच्छुक कोई सैलानी हो या पर्यटक क्षेत्रों में जाने का इच्छुक हो, तो आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पर आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ।
तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। साकरी मार्केट जो है आजकल क्योंकि मानसून की वजह से ट्रैकिंग का काम बंद है, लेकिन विंटर सीजन के अंदर यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी पार्किंग करनी भी मुश्किल हो जाती है। और मैं मिलवाता हूँ आपको एक माँ जी से जो यहाँ पे ये चलाती हैं रिंकी भोजनालय, और बहुत टाइम से चला रही है। मैं 4 साल से आ रहा हूँ, तो मैं इन्हीं के पास भोजन करता हूँ, स्वादिष्ट और प्रेम पूर्वक भोजन। तो ये आप देख सकते हैं, ये माँ जी ने बड़ी अच्छी कलेक्शन की हुई है। ये ओशो की सारी ये ध्यान शिवर की कुछ फोटो है मीरा जी के साथ। ये मीराबाई बोल रहे हैं माँ जी। तो माँ जी से मैं आपकी बात कराता हूँ अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अदरवाइज ये सारा का सारा फुल रहता है यहाँ पे, इसीलिए मैं सुबह सुबह आया हूँ कि ताकि बातचीत हो पाए। माँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना आप बता पाएंगे कि आपका ओशो से कैसे पता लगा आपको? मेरे को पता लगा भगत जी नहीं है, भगत जी हाँ हाँ उन्होंने बताया। जी जी जी। तो मैं ऋषिकेश गई। ऋषिकेश कहाँ पे? गंगा धाम। ओशो गंगा धाम, वाह बहुत प्यारी जगह है जी। और उसके बाद वहाँ आपने मेरे नामदान वहीं लिया मैंने। अच्छा, नामदान मतलब कि संन्यास लिया आपने। और संन्यास का नाम क्या आपका? माँ प्रेम ज्योति। माँ प्रेम ज्योति। यहाँ बहुत सन्यासी आते हैं, शिविर लगता है, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं, दिमाग भी खाते हैं। दिमाग भी खाते हैं। तो मैं भारतीय सेना का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं इस समय जो साकरी में हूं, तो यहाँ पर मेडिटेशन कैंप लगता है और यहाँ पे बहुत सारे सन्यासी और माताएं आती हैं, जो मैं उसको देखकर इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। और मेरे नाम तो पहले सुना था, किंतु यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ के लोग भी बहुत सारे लोग साकरी के जुड़े हुए हैं। और मैं इससे इतना प्रभावित हो रहा हूँ खुद अपने आप को कि हो सकता है एक फौजी से PWD से गुजरते हुए मैं एक सन्यासी बनने की मतलब अपने दिल में एक कामना रखता हूँ, कर रहा हूँ। स्वामी गौतम गुरुदेव जी पूरे देश के जितने भी ओशो के मेडिटेशन जो आश्रम हैं, जो क्या बोल सकते हैं उनको, ओशो का जहाँ पर मेडिटेशन कैंप होता है उसके ऊपर पिछले 2-3 सालों से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। लॉकडाउन के चक्कर से डॉक्यूमेंट्रियाँ अभी पूरी नहीं हो पा रही है और जिसमें अभी भी और काम होना बाकी है। तो ओशो टीम की ओर से ऐसे निःशुल्क तरीके से काम किया जा रहा है और इसमें किसी भी कहीं पर किसी आश्रम की ओर से कोई आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं है। इनका अपना सेवा भाव है और अपने सेवा भाव से जो है अपने प्रेम और ओशो के सानिध्य में इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और पूरे देश के जहाँ पर भी ओशो के मेडिटेशन कैंप लगते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों में जा कर के जहाँ पर जो भावनात्मक प्रेमपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके साथ बातचीत करके वहाँ की रूपरेखा किस प्रकार से आगे इन कार्यों को बढ़ाना है, किस प्रकार से आगे ओशो के जो काम में भगवान श्री का जो काम है उस काम को और देश विदेश तक किस प्रकार से फैलाना है। और उसमें हमारा भारत के भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग जो ट्रैकिंग करने के लिए या फिर जो मेडिटेशन कैंप के लिए, क्योंकि पश्चिम संस्कृति में तो ऐसे हैं कि वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, सिर्फ उन लोगों को एक प्यास है वो मेडिटेशन की, वो भारत में आके उनकी पूरी होती है। तो जब प्रसार ठीक से हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देश विदेश में प्रसार होगा, तो वहाँ के जो अभिलाषी व्यक्तित्व हैं वो ओशो के सानिध्य में आएंगे, ओशो के आश्रमों में मेडिटेशन कैंप करेंगे। और उसमें जो ओशो ने जैसे कहा है कि भारत की संस्कृति और पश्चिम की टेक्नोलॉजी का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, एक साथ उसको जोड़ दिया जाए, तो ऐसे फूल खिलेंगे कि किसी भी चीज़ की किसी भी देश को कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो ओशो टीम है, मैं तो बहुत आभारी हूँ इनका, स्वामी गौतम गुरुदेव जी का, कि इनको ओशो टीम का जो देखते रहता हूँ, उनका अपना जो YouTube पे आते रहते हैं, तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ कि ये निस्वार्थ भाव से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग आश्रमों पे इतना ट्रैवलिंग करते हैं
और ओशो का जो काम है इतनी अच्छी तरीके से लोगों के बीच में ओशो का संदेश है, और खासकर ओशो के जो बीज हैं, जो सन्यासी हैं, ओशो के बीज ही कहूँगा कि ओशो के जो सन्यासी हैं वो किस प्रकार से अपने जगहों पर, अपने राज्यों में कहाँ किस कोने में आश्रम बना करके वहाँ पर मेडिटेशन करवाते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो आभारी हूँ आपका, ओशो टीम का। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो सारा काम है बहुत सारे ओशो प्रेमियों के सहयोग से ही चल पाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना ओशो टीम है। अभी तक जो ओशो टीम ने का कार्य हो पाया है, अगर ये लॉकडाउन ना आता, पिछले साल 20 साल भी बहुत सारा समय जो है हम नहीं ट्रैवल कर पाए, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे हिमाचल के जितने ओशो सेंटर्स हैं, उत्तराखंड के जितने हैं, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, ये आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सबकी एक लिस्ट भी डाल देता हूँ कि कौन सा मनाली में है, कौन सा कहाँ पे है। फ़ोन नंबर उस पर डिस्प्ले किए होते हैं, उनका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी होता है वो सब अपना उसमें दिए होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय ओशो। जय ओशो। जय ओशो। तो ये प्यारे मित्र मिल गए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, आपका ध्यान का नाम? प्रेम ऊर्जा स्वामी। वाह, ऊर्जा स्वामी, ऊर्जा से भरपूर हो। और कैसा लग रहा है आपको संन्यास लेने के बाद? संन्यास लेने के बाद बढ़िया लगा। तो आपको जो ओशो के संपर्क में लेके आए, कौन लेके आए? ये हमारे भगत जी। अच्छा, हमारे भगत जी, क्या बात है। लेके आए थे। जी जी, साकरी के अंदर जो भी ओशो के दीवाने हैं वो भगत जी ने उनका सबका सहयोग किया है। हाँ, सबको सहयोग किया उन्होंने। हाँ। बढ़िया से बढ़िया ओपे हो रहा, अच्छा हो रहा है सब। कब लग रहा है सर यहाँ पे शिविर? कब लगा रहे? तो स्वामी जी पूछ रहे हैं शिविर कब लगा रहे हैं? शिविर जब आप चाहोगे तभी लग जाएगा। नहीं, आपको पहले खबर मिल जाएगी, बहुत जल्दी ये लग जाएगा। और इसमें बातचीत चल ही रही है। बातचीत का मतलब ये है, इसके आयोजन की तैयारियां चल ही रही हैं। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम, इसमें ओशो टीम का सहयोग करें। इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद।